लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद राजनांदगांव में कलेक्टर संजय अग्रवाल मतदान प्रक्रिया के दिन आवे जानकारी 26 अप्रैल के डाले जाये वोट। भारत चुनाव आयोग डहार ने छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट में लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद हर जिला में जिला निर्वाचन अधिकारी डहार ने चुनाव की प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में आज राजनांदगांव में भी कलेक्टर चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी। जिला के कलेक्टर संजय अग्रवाल पत्रकार वार्ता में बताई कि प्रदेश में दूसरे चरण के जो चुनाव होना है वह महासमुंद के साथ में राजनांदगांव के भी नाम शामिल है और कांकेर के नाम भी शामिल है। राजनांदगांव में 28 मार्च के नामांकन दाखिल करे की प्रक्रिया शुरू हुई। अंतिम तिथि 4 अप्रैल रही। नामांकन पत्र की जांच 5 अप्रैल से करी जाही और नाम वापसी 8 अप्रैल के ले जाही। उन्हें मतदान 26 अप्रैल के होना है। सेकेंड फेज में यहाँ पे निर्वाचन होना है। यह सामान्य सीट है ये, और यहाँ पे 28 मार्च से नॉमिनेशन लिए जाएंगे और नॉमिनेशन लेने की लास्ट डेट जो है वो 4 अप्रैल है। 5 अप्रैल को स्क्रूटनी होगा। 8 अप्रैल को अगर कोई नाम वापस लेना चाहेगा वो होगा, और आवश्यक हो तो 26 तारीख को यहाँ पे पोल होगा। और जैसा सब सारे जगह एक साथ ही इसमें काउंटिंग होगी। 4 जून को इसमें काउंटिंग होगी। पूरे राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में 18,65,000 यहाँ पे वोटर हैं, और महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में यहाँ पे अधिक है। शुरू से राजनांदगांव महिलाओं की संख्या हमेशा ज़्यादा रही है। इस बार भी इस वोटर लिस्ट में ये चीज़ें हैं। ज़िले में टोटल 2329 बूथ है, और एक बूथ हमारा ऑक्सिलरी बूथ रहेगा। इस तरह से ज़िले में टोटल 2330 जगह पोलिंग पार्टी जो है वो भेजी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताई कि 4 जून के मतगणना हुई और 6 जून के चुनाव प्रक्रिया संपन्न करे जाही। ए बेरा में पूरा जिला में आदर्श आचार संहिता लागू रही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़।